प्रेशर वाला टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। लास्ट में क्या किया था, आइसोथर्मल प्रोसेस वाला, ठीक है। तो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस हमने क्या कर लिया, देख लिया है। ध्यान रखना है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहेंगे, राइट। अब इसके अलावा क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो भी देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस पैटर्न के होते हैं कि मान लो हमने यहां पे क्या किया है, एक इस तरह का ट्यूब लिया है, राइट, ऐसा ट्यूब लिया है। इस तरह के ट्यूब को बोलते हैं यू ट्यूब। अरे हाँ, यू शेप में जो ट्यूब होता है उसी को यू ट्यूब बोला जाता है। अब इसमें बीच में एक क्या कर दिया हमने, वॉल्व लगा दिया। ये जो वॉल्व लगाया है इस तरह से लगाया है कि ये दोनों सेक्शन को क्या कर रहा है, राइट, सेपरेट कर दे रहा है। अब वॉल्व के दोनों साइड हमने क्या किया, लिक्विड फिल किया हुआ है ऐसे, बट जो लिक्विड है वो अलग अलग टाइप का है, राइट, अलग अलग टाइप का है। इसमें ये बोला हुआ है कि भाई इसकी डेंसिटी है लेट्स से रो और इसकी डेंसिटी है लेट्स से 3 रो, तो अलग अलग डेंसिटी है। बट हाँ, इनका जो हाइट है वो क्या है, सेम है। सेम हाइट तक हमने इसको क्या किया, फिल किया हुआ है। लेट्स से यह h, इसकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मानना है इसके हाइट के कंपैरिजन में। अब हमें पता है कि अगर ये वॉल्व लगा है तब तो कुछ नहीं हो सकता, जो जिधर है उधर ही रहेगा। बट जैसे हम क्या करेंगे, वॉल्व को हटाएंगे तो हमें रियलाइज होगा कि जो प्रेशर है वो किधर ज्यादा है, किधर, हाई डेंसिटी की तरफ। भाई लिक्विड सेम थोड़ी ना है, लिक्विड तो क्या है, अलग अलग है। अगर लिक्विड अलग अलग है इसका मतलब है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा, क्योंकि रो, जी और एच तीनों पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें अगर हमने क्या किया, मान लो इधर से इसको रिलीज किया तो इधर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा क्या आएगा, नीचे आएगा, और ये थोड़ा सा क्या आएगा, ऊपर आएगा। ये मानते हुए कि ये लिक्विड इसको यहां तक रिप्लेस नहीं करेगा, बस यहीं पे थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। तुम्हें बताना है कि अगर हमने इस वॉल को हटाया तो ये लिक्विड कितना नीचे आएगा, राइट। क्वेश्चन ये है कि अगर हम वॉल को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड अपनी जगह से कितना नीचे आएगा। एक बार ट्राई करो, फिर मैं समझा रहा कैसे करना है। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, वो समझो। पहली चीज, अगर ट्यूब के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो हमेशा यही मान के चलना है कि भैया इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दोनों लिम्स का वो क्या है, सेम है। अगर अलग अलग रहेगा तो उसको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताया हुआ तो यही मान के चलेंगे कि दोनों लिम्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। इसका मतलब है इधर से लिक्विड जितनी हाइट तक नीचे आएगा इधर से उतना ही ऊपर जाएगा। रेफरेंस समझने के लिए कि एक तरफ से कितना नीचे आया और दूसरे से कितना ऊपर आया है, इसी लाइन को मैं क्या कर दे रहा है, एक्सटेंड कर दे रहा हूं, ताकि मैं प्रॉपर बता पाऊं कि भाई ओरिजिनल ये था, बाद में जो नीचे आया और ऊपर आया वो कितना कितना मूव किया है। तो इसके बाद हमने ये बोला कि वॉल्व को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है, राइट। ट्यूब को अगर हम क्या करें, यहां पे ड्रॉ करें तो सेम हाइट से हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ताकि कंपेयर कर पाए प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ इस तरह का रहेगा। अब हमने यहां से क्या कर दिया, वॉल को हटा दिया है। अगर हम वॉल को हटाएंगे तो हमें पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या आएगा, नीचे आएगा। रीजन क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर कंपेयर करूं तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या है, अलग अलग है। यहां पे है 3 रो जी एच और यहां पे है रो जी एच। जब हम इसको हटाएंगे तो लिक्विड फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। क्योंकि बताया है तीनों पैरेलल कॉन्सेप्ट है, राइट। लिक्विड का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना या चार्ज का फ्लो होना, और तीसरा हीट का फ्लो होना। तीनों कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल है। तीनों ही फ्लो होंगे, एक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, एक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, और एक टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, राइट, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। तो जब हम यहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे तो ये मान लिया कि भाई x नीचे आ गया। जब ये x नीचे आएगा तो मिड पॉइंट से x क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। हमने ये बोला हुआ है कि भाई इतना ही नीचे आ रहा है, कि ऐसा नहीं कि इसको रिप्लेस कर दें, सिर्फ इतना आगे। तो अगर ये अपनी जगह से x नीचे आएगा तो दूसरा वाला लिक्विड अपनी जगह से कितना ऊपर चला जाएगा, x ऊपर चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? ऐसा तब तक होगा जब तक सेम लेवल पे प्रेशर सेम ना हो जाए। तो ये मान लिया x, ये हो गया y, और ये अचीव कर लिया क्या, इक्विलिब्रियम। तो हम बोलेंगे एट इक्विलिब्रियम, राइट, x और y का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कंपेयर करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो दोनों ही साइड लग रहा है, राइट। तो मेन बच गया क्या, गेज प्रेशर। ये जो हाइट बचा है, कितना बचा है, h माइनस एक्स, और ये हाइट कितनी थी, h, तो टोटल हो गया h प्लस एक्स।
अब हम बोलेंगे भाई दोनों साइड क्या हो गया, प्रेशर सेम हो गया, तो प्रेशर लिखेंगे, इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो जी और हाइट कितनी है h माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे रो जी इंटू एच प्लस एक्स। राइट, यहां से रो जी वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये आया 3h माइनस 3x इज इक्वल टू x को एक तरफ h को इधर, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x और ये इधर जाएगा तो 2h, तो x की वैल्यू h/2। ऐसे हमें क्या करना है, निकालना है। क्लियर है ये? चलो इसको लिखो, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि तुम एक स्ट्रेट लाइन खींच पाओ, ताकि वॉल्व को हटाने के बाद हम दोनों को क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए, तो वो थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, है ना। तो अगले दो क्वेश्चन हम और करेंगे, उसमें हमेशा डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना कि साइड में थोड़ी जगह रहे, तो कंपेयर कर पाए पूरी एक लाइन ड्रॉ करके, है ना। अगले में हमारे पास उसी तरह का क्या है, यूट्यूब है, और लिम्ब का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, सेम है। हम एक आध क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जिसमें लिम्ब का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। राइट, अब यहां पे हमने दो वॉल्व क्या किए, यूज किए हैं। एक वॉल्व यहां पे लगा हुआ है जो इस पार्ट को सेपरेट कर रहा है, और एक बिल्कुल इस एंड में यहां पे लगा हुआ है जो इस पार्ट को सेपरेट कर रहा है। राइट, इस तरह से यहां तुम चाहो तो अपने पूरी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हो, मतलब अलग अलग कलर के पेन यहां पे यूज कर सकते हो। राइट, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि भैया कौन सा लिक्विड है, लिक्विड्स अलग अलग हैं तो अलग अलग कलर के पेन तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि समझ में आना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया, 3 लिक्विड फिल कर दिए। पहला लिक्विड हमने यहाँ पे क्या किया, फिल किया हुआ है यहां तक, और हमने कहा कि भाई इसकी डेंसिटी है लेट्स से 3 रो, और इसको हमने L हाइट तक फिल किया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है, यहां पे हमारे पास दूसरा लिक्विड है, इसकी डेंसिटी है 2 रो, और ये जो भरा हुआ है ये भी L हाइट तक ही भरा हुआ है। राइट, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो भी कितना है, L है। इसके बाद इधर वाले लिम्ब में हमने क्या किया है, तीसरा लिक्विड फिल किया हुआ है। राइट, इसकी डेंसिटी है रो, और ये हाइट भी कितनी है, L। राइट, तुमको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि इसको नेग्लिजिबल मानना है, ऐसा नहीं कि सर ये लेंथ ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, इतना नहीं। अब हमें पता है कि भाई हर जगह पे जो प्रेशर है वो क्या है, अलग अलग। राइट, हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, लेकिन वॉल्व की वजह से वो रुके हुए हैं। अगर हम दोनों वॉल्व को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इधर पे ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये थोड़ा नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो इसको रिप्लेस करेगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो ये कंसिडर करते हुए कि ये वाला लिक्विड पूरा का पूरा इसमें नहीं जाएगा, इसका कुछ ही पार्ट इसके ऊपर जाएगा, तुमको बताना है कि एट इक्विलिब्रियम, या जब हम वॉल्व को क्या करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड है वो अपनी जगह से कितना नीचे आएगा। क्वेश्चन क्लियर है कि अपन ने इन दोनों वॉल्व को क्या कर दिया, हटा दिया, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा ये तुमको क्या करना है, बताना है। चलो एक बार ट्राई करो। रेफरेंस के लिए हमने यहां से क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। राइट, इस तरह से हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, ताकि हम कंपेयर कर पाए कि कोई लिक्विड कितना नीचे आ रहा है और कितना ऊपर जा रहा है। फिर यहां पे हमने क्या किया, इसी को बना लिया, ड्रॉ कर लिया है। राइट, ऐसे राइट, इस यहां पे बना लिया है, और दोनों वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। अब हमें पता है कि अगर हम दोनों वॉल को रिमूव करेंगे तो ये नीचे आएगा। लेट्स अज्यूम कि अपनी जगह से कितना नीचे आ गया, x, तो ये अपनी जगह से नीचे आ गया है x। तो बेटा अगर अपनी जगह से x नीचे आएगा तो यहां से x आगे भी तो बढ़ेगा। राइट, अगर x नीचे आएगा तो इसको रेड वाले लिक्विड को या 2 रो वाले लिक्विड को क्या करेगा, धक्का देगा, और खुद आगे पहुंचेगा कितना, x, जिसकी वजह से जो रेड वाला लिक्विड या 2 रो वाला लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना, x। ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, L माइनस एक्स। राइट, ये इधर आ गया x। अब अगर ये वाला लिक्विड जो 2 रो वाला है वो x ऊपर चढ़ेगा, तो जो रो वाला लिक्विड है, जो इसको ब्लू कलर से हमने ड्रॉ किया है, ये ऊपर और चला जाएगा। राइट, और यहां से ये कितना हो जाएगा, x, या इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L। सिंपल। राइट, ये वाला कितने तक रहेगा, L तक रहेगा। भैया पहले L नीचे था, अब वही L ऊपर हो गया। हाँ, अलग बात है कि यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट L प्लस x है, पर दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। एक साथ सॉल्व इसलिए नहीं करना है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के लिक्विड है, दोनों अलग अलग टाइप के लिक्विड है। हाँ, हमने ये कंसिडर कर लिया कि भाई अब ये इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। अगर इक्विलिब्रियम में आ गया है तो लेट्स से मैंने बोला पॉइंट A है और मैंने बोला ये पॉइंट B है, तो इक्विलिब्रियम में दोनों पॉइंट का
राइट, प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पॉइंट हमने यहां पे माना हुआ है बी। हमने बोला एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। ये इसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो, इसकी डेंसिटी है रो और इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो। 3 रो लिक्विड कितने हाइट तक भरा हुआ है, L माइनस एक्स, एक्स नीचे आ गया तो ये बचा कितना L माइनस है, तो हम लिखेंगे 3 रो जी L माइनस एक्स, राइट। फिर यहां पे देखेंगे तो यहां पे दो लिक्विड हैं, एक 2 रो वाला है जो x तक भरा हुआ है और एक रो है जो L तक भरा हुआ है, ठीक है। x ऊपर चला गया पर है तो अभी भी कितनी हाइट L, तो दोनों के लिए लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 रो जी एक्स प्लस रो जी इंटू एल। इससे पहले एक साथ लिख देता क्योंकि एक ही लिक्विड था, दो हैं तो अलग अलग लिखेंगे। कल बताया था ना 2 या 3 इमिसिबल लिक्विड ले तो सबकी वजह से हम क्या करेंगे, प्रेशर को ऐड कर देंगे। क्या कैंसिल हो जाना है, रो जी वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचा 3L माइनस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस L। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो गया 5x, इसको इधर ले जाओ तो कितना 2L, तो x की वैल्यू 2L बाई 5, ये हो जाएगा 2L बाई 5। क्लियर है ये, चलो इसको भी लिख लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पैटर्न का क्या करें देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका एक बिल्कुल लास्ट स्टेज होगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा वो तुमसे, है ना। नीट में तो फिर भी बहुत कम चांसेस है, जेई में हो सकता है क्या करे पूछे। तो अब हम जो ले रहे हैं वो भी इसी तरह का ले रहे हैं, बस जो ट्यूब है जो लिम्ब है उनके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग अलग। तो मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का ट्यूब है, राइट। राइट, ऐसा ट्यूब है। अगेन एक चीज लेके चलना है कि ये जो थिकनेस है, भले मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉ किया है पर इसको नेग्लिजिबल मानना है इनकी हाइट के कंपैरिजन में। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक वॉल्व लगा हुआ है, राइट। ये बोला हुआ है कि भाई इसका जो रेडियस है, मान लो पहले बोला कि इसका जो रेडियस है वो है r और इसका रेडियस है कितना 2r। तो पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर रेडियस r और इसका रेडियस 2r है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ये कंसिडर किया कि इसका एरिया कितना है a, तो इसका एरिया कितना होगा, गधे हो क्या, कितना 4a। रेडियस डबल करोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इससे डिफरेंस क्या आएगा वो भी हमें समझना है। तो मान लो मैंने बोला कि भाई इधर पे हमने क्या किया है, एक लिक्विड फिल कर दिया है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेट्स से मैंने बोल दिया 2 रो है और इसको हमने फिल किया कितने तक, एवरेज हाइट h तक। दूसरे तरफ दूसरे वाले लिम्ब में हमने क्या कर दिया, दूसरी लिक्विड को फिल कर दिया हुआ है, राइट। इनिशियली इसकी भी हाइट क्या है, सेम है, h हाइट तक भरा हुआ है, बट इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, कितनी, रो। हमें एक चीज और कंसीडर करना है कि ये लेंथ इतना ज्यादा है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि इसके नीचे आने से, क्योंकि हमको पता है अगर हम रिलीज करेंगे तो ये नीचे आएगा, इतना है कि इसके नीचे आने से ये वाला लिक्विड इस लिम्ब में नहीं चढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको यहीं तक डिस्प्लेस कर सकता है और ये ऊपर जाएगा। ये कंसीडर हम कर रहे हैं। हाँ, अगर ये बिल्कुल ऐसा होता, समझो ये बिल्कुल इस तरह से अगर मुड़ा होता, मतलब इस ट्यूब को ऐसे भी तो दे सकता है ये, राइट, ऐसे, तो ऑब्वियस सी बात है ये लिक्विड अगर नीचे आएगा तो इस पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मतलब ये यहां से कम हुआ और दूसरे लिम्ब में क्या हो गया, चढ़ गया। यहां पे हमने जो लिया है वो इस तरह का लिया हुआ है कि ये आएगा, इसको डिस्प्लेस करेगा यहां कहीं तक, इस लिम्ब में ऊपर नहीं चढ़ेगा, ये हम मान रहे हैं। कई बार क्वेश्चन देते समय ये ड्रॉ कर देता है, डायग्राम वगैरह ड्रॉ कर देता है, या फिर ऐसे बोल देता है कि ये वाला जो साइड है वो क्या है, काफी लॉन्ग है, काफी लंबा है। क्लियर है ये भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों से आंसर अलग लगाएगा। अगर ये इधर चढ़ जाएगा तो जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसे, और नहीं चढ़ेगा तो अलग तरीके से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन वापस से हमारे पास यही पूछा हुआ है कि भाई अगर यहां से इस वॉल्व को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो ये वाला जो लिक्विड है ये अपनी जगह से कितना नीचे आएगा, राइट। हाइयर डेंसिटी वाला जो लिक्विड है वो अपनी जगह से कितना नीचे आएगा, ये तुमको बताना है। चलो एक ट्राई करो जरा। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दिया जहां से हम क्या करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे अपने इसमें, राइट। वापस से हमने वही बना दिया, ड्रॉ कर लिया इसको। राइट, ऐसे वॉल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इस क्वेश्चन में और इससे पहले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, राइट। रेडियस या क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, सेम था। मतलब जितनी हाइट में ये नीचे आएगा उतनी हाइट इसमें ऊपर जाएगी। बट क्या अब भी ऐसा होगा, राइट। इधर पे एरिया ज्यादा है, मतलब अगर ये थोड़ा सा नीचे आया है तो ये ऊपर ज्यादा जाएगा, राइट। सिंपल लॉजिक है। कितना ऊपर जाएगा, तो हम बोलेंगे भाई मान लो इधर से 2 लीटर पानी नीचे आया
तो 2 लीटर पानी तो ऊपर जाएगा ना, मतलब वॉल्यूम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो V1 इज इक्वल टू V2 लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं A1 L1 शुड बी इक्वल टू A2 L2। इधर का एरिया कितना है 4A, मान लो नीचे आया कितना L, दूसरे साइड का एरिया कितना है A, नीचे कितना आएगा लेट्स से L2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और L2 कितना आ रहा है 4L के इक्वल। अरे यार अगर इधर से ये L नीचे आया तो ये 4L ऊपर जाएगा, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 1/4 है, तो लंबाई उसकी जो लेंथ होगी कितना 4 टाइम्स होगा। तो लेट से हमने ये मान लिया कि भाई ये जो लिक्विड है वो अपनी जगह से नीचे आया कितना x, राइट, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। हमने ये माना हुआ है कि ये दूसरे लिम्ब पे नहीं चढ़ेगा, तो ये जो दूसरा लिक्विड है वो इस तरह से चढ़ेगा और ये कितना ऊपर चढ़ जाएगा 4x। तो हमने बोला ये आया है अपनी जगह से x नीचे और ये यहां से कितना ऊपर चला गया, राइट, 4x ऊपर चला गया, राइट। इसका जो लेंथ है वो कितना बचा, टोटल h था, x नीचे आ गया तो कितना बचा h माइनस x। ये वाली हाइट कितनी है h है, तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो गई h प्लस 4x। इसी चीज का थोड़ा सा क्या करना ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में यही बोलता है, कभी एरिया को डबल बोल देगा, कभी रेडियस को डबल बोल देगा, रेडियस डबल होगा तो एरिया 4 टाइम्स कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करता है चेंज करते रहता है, और उसका मोटिव सिर्फ इतना है कि एक तरफ से जितना नीचे आएगा दूसरी तरफ से उतना ही ऊपर जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लिम्ब का एरिया सेम है तब ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। सॉल्व करने का पैटर्न बिल्कुल वही होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया है तो इस पॉइंट का लेट से ये A बोल दिया और इस पॉइंट का लेट से B बोल दिया, प्रेशर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। ये डेंसिटी कितनी थी 2 रो, तो हम लिखेंगे 2 रो G, कितने हाइट तक बचा है h माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में रो G इंटू h प्लस 4x, तो ये वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल, 2h माइनस 2x इज इक्वल टू h प्लस 4x। ये इधर जाएगा तो कितना 6x, ये इधर जाएगा तो h, तो x की वैल्यू h बाई 6। हाँ, इसमें दोनों का मूवमेंट अलग अलग हुआ है, दोनों का मूवमेंट क्या है अलग अलग है, ये x नीचे आया और ये 4x ऊपर आया, तो इसमें बताना पड़ेगा कि किसका मूवमेंट हमें निकालना है। इससे पहले एक जितना नीचे आ रहा था दूसरा लिक्विड भी उतना ही ऊपर आ रहा है, किसी के लिए भी क्वेश्चन पूछे आंसर सेम आएगा, बट इसमें दोनों लिक्विड के मूवमेंट के लिए आंसर क्या होगा अलग अलग होगा। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई रो डेंसिटी वाला लिक्विड कितना मूव किया है तो कितना लिखोगे 4x, इसको 4 टाइम्स कर देना है। क्लियर है ये? तो ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा है। याद करो ऐसी सिमिलर चीजें हमने सिचुएशन इनकाउंटर किया है एनएलएम में। अगर पुली स्टैटिक है, रुका हुआ है अपनी जगह पर, सिर्फ घूम सकता है, तो एक जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा दूसरे उतने एक्सेलरेशन से ऊपर, किसी का भी पूछेगा आंसर वही होगा। पर अगर पुली मूवेबल है, ऊपर ही नीचे मूव कर सकता है, तो मासेस के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, तो बताना पड़ेगा कि भैया किसका एक्सेलरेशन, काइंड ऑफ वही है। क्लियर है ना? इसको लिख लेना, इससे ऊपर फिर तुमसे नहीं पूछने वाला प्रेशर में। चलो लिख लो जल्दी से। देखो इसके बाद हमें देखना है प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। और 2 डिवाइस हमको क्या करना है स्टडी करना है। इसमें से पहला है हमारे पास बैरोमीटर, राइट, पहला है बैरोमीटर। बैरोमीटर बेसिकली क्या करता है, लिक्विड की हाइट की हेल्प से ये बताता है कि कहीं पे प्रेशर कितना है, राइट। और इसका तरीका बिल्कुल क्या है, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल टाइप का डिवाइस है। मान लो मैंने क्या ले लिया, एक इस तरह का कंटेनर ले लिया है और कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया है, राइट। कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया है, ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है। लेट्स से इसकी डेंसिटी कितनी है, रो। अब इस कंटेनर में हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हर जगह पे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इस कंटेनर में एक ट्यूब डाल दिया है, राइट। एक इस तरह का क्या कर दिया, ट्यूब इंसर्ट कर दिया। बस ध्यान ये रखना है, अगर ट्यूब में एयर भरा हुआ तो यहां भी वही प्रेशर है, यहां भी वही प्रेशर है, ये जो लिक्विड है ये यहीं रहेगा, कहीं ऊपर नहीं चढ़ेगा। पर अगर किसी भी तरीके से हम यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर पाए, मान लो ऐसा हुआ कि मैंने यहां पे क्या क्रिएट कर दिया है, वैक्यूम। तो अगर हमने यहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसका मतलब है अब जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, बाहर, यहां पे कोई प्रेशर।
तो अगर मैं कंपेयर करूं और पास्कल्स लॉ को फॉलो करूं तो भैया ये हो गया कि यार इस पॉइंट का प्रेशर और सेम लेवल पे इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, अलग अलग है, राइट, यही होगा। अब प्रेशर सेम करने के लिए यहां से जो लिक्विड है वो क्या करेगा, अंदर चढ़ेगा, तो यहां लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे जब लिक्विड चढ़ जाएगा तो वहां पे लगेगा क्या, गेज प्रेशर। इमेजिन कर सर, राइट, सिंपल भाई, कि भैया अगर मान लो मैंने यहां लिक्विड भर दिया और यहां से मैं ऐसे दबाऊं तो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो सीधा क्या करेगा, अंदर की तरफ जाएगा, तब तक जब तक जितना प्रेशर तुम लगा रहे हो और उतनी प्रेशर यहां पे ना लगने लगे। क्लियर है ये? अच्छा, जिनको लग रहा है सर इसमें वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। इस कंटेनर को या जो भी हमने क्या लिया है, ट्यूब लिया है, उसको पूरा पानी के अंदर डाल दो। पानी के अंदर डालोगे तो पूरा एयर बाहर निकल जाएगा, फिर उसको उल्टा रखो और बस ऊपर की तरफ को। याद करो नहाते समय तुम करते हो, ठंड के टाइम पे तो ज्यादा करते हैं, नहीं करते अपन, राइट। ठंड के टाइम पे जब हम नहाने जाते हैं तो नहाने से पहले पूरा एक कार्यक्रम चल रहा होता है, राइट होता है नहीं होता है, पता नहीं क्या, नहाने से ठंड के टाइम पे पूरा कार्यक्रम चलता है, डायरेक्ट हो ही नहीं सकता कि तुम जाकर सीधा नहा लो, पहले खेलते हैं, राइट, बकेट से इससे डाला, ये किया है नहीं किया है, राइट, मग को ऐसे पानी में उल्टा डाल के ऐसे निकाल रहे हैं और लास्ट में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल अचानक से झटके से निकलता है ना। ये वो ऐसा टाइम होता है जब ऐसा लगता है कोई भी हमें काम मिल जाए, नहाने से छुटकारा मिले, बस नहाने के लिए 2 मिनट बाद नहा लेंगे, कोई भी ऐसा काम। और वो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे दुनिया भर की चीजें हमको याद आ जाती हैं। वो ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे हम बिल्कुल क्या बोलते हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के बिल्कुल करीब रहते हैं। ये ब्रह्मांड क्यों है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, चल रही होती सारे दिमाग में, यूनिवर्स के बारे में सोच रहे होते आप और अगर नहाना शुरू करना है तो बिल्कुल आग बंद करके एक झटके, ठंड चल रहा है, यही होता है, राइट। चलो, नहाना तुमसे हो नहीं पाएगा, यही काम है, यही देख लो। तो वैक्यूम क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्या करना है, इसको ऐसे इंसर्ट करो उल्टा और ऐसे निकालो, तो इसमें से जितना एयर था वो तो पूरा निकल गया, सीधा से वो करोगे निकालोगे तो एयर नहीं जा पाता, हालांकि रियल केस में थोड़ा मोड़ा तो चला ही जाता है, उतना अवॉइड नहीं कर सकते। पर इसमें अगर मान लो क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने, तो वैक्यूम क्रिएट करने से बाहर की तरफ हर जगह पे तो क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन यहां पे वो प्रेशर नहीं है, जिसकी वजह से लिक्विड क्या होता है, राइज होता है। कब तक राइज होगा, जब तक इसकी वजह से गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ना हो जाए। तो लेट्स से ये लिक्विड राइज कर गया कहां तक, H तक, राइट, और डेंसिटी इसकी कितनी है, रो। अब हम बोलेंगे ये वाला पॉइंट जो X है और ये वाला पॉइंट जो Y है सेम लेवल पे है, और यहां पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भाई अगर ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा ऊपर तक राइज कर गया तो यहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम तो वो नीचे आएगा। अगर ऐसा हुआ कि इधर का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर कम, तो ये इसको इधर रिमूव कराएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आ जाएगा किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख सकते हैं कि भाई एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट x शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट y। x पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, और y पे गेज प्रेशर है कितना, रो GH। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लिक्विड हम क्या करें इसमें लें, उसके हाइट को मेजर करके कि भैया कितने हाइट है, कितनी हाइट तक ये चढ़ा है, उसको मेजर करके हम वहां पे प्रेशर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक और तरीका हो गया प्रेशर को बताने का कि लिक्विड जो है वो कितने हाइट तक राइज किया है। अगर मैं लिक्विड की सिर्फ और सिर्फ हाइट बता दूं तो तुम उससे क्या कर सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, बट हाँ लिक्विड बताना पड़ेगा कौन सा लिक्विड है। तो मान लो मैंने क्या किया, कोई भी लिक्विड ले लिया और मैंने बोला कि ये लिक्विड के 3 मीटर हाइट के बराबर प्रेशर है, तो तुम क्या करोगे, 3 मीटर हाइट लोगे, मल्टीप्लाइड बाई G करोगे और मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और उससे बता सकते हो कि भाई यहाँ पे इतना प्रेशर है, राइट। इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे इस तरह की स्केल वाले मार्क्स ऐसे बने होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं कि भैया कितना इसका वो किया गया। इमेजिन करो कि हमने एक पानी का बैरोमीटर बनाया, बना सकते हैं, लिक्विड तो कोई भी ले सकते हैं, तो काफी गरीबी चल रही थी तो हमने क्या किया, एक पानी का बैरोमीटर बनाया। तो हम यहां पे बोल रहे हैं फॉर वाटर बैरोमीटर, पानी का अगर हम बैरोमीटर क्या करें बनाए, तो हम यहां पे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ऐसा लिख सकते हैं। अब इन जनरल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल,
और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे किससे, अपने पानी वाले बैरोमीटर से, तो यहां पे डेंसिटी लिखेंगे 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई जी अप्रॉक्सीमेट 10 मल्टीप्लाइड बाई एच। तो जो एच निकल के आएगा वो आएगा 10.1 मीटर। अप्रॉक्सीमेट बात कर रहे हैं, 9.8 लेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। अप्रॉक्सीमेट 10.1 मीटर, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो पानी है वो कितने हाइट तक चला जाएगा ऊपर, 10.1 मीटर बैरोमीटर के ट्यूब में, राइट। ये ट्यूब क्या होगा, बिल्कुल पतला सा होगा, बैरोमीटर। अब सोचो अगर हमने पानी से बैरोमीटर क्या किया, बनाया, तो हम इतना बड़ा डिवाइस लेके घूमेंगे जिसमें ट्यूब लेके घूमेंगे 10-10 मीटर का, प्रैक्टिकल सही नहीं है, राइट। 10-10 मीटर का ट्यूब लेके थोड़ी घूमेंगे कि मेजर करने के लिए इस तरह से। तो हम सोचते हैं कि यार ऐसा बैरोमीटर बनाएं जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी हाइट उतनी कम होगी, राइट। है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही मेजर करना है, लेकिन जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की उसमें हाइट उतना क्या होगा, कम, और जितना कम हाइट होगा उतना ही छोटा बैरोमीटर लेके घूमना पड़ेगा, और कन्वीनियंस चाहते हैं हम। तो लिक्विड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, मर्क्यूरी की। लिक्विड में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी, मर्क्यूरी की। इसलिए नॉर्मली जो हम मर्क्यूरी क्या बोलते हैं बैरोमीटर बनाते हो, किसका बनाते हैं, मर्क्यूरी का। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देने के लिए वो दूसरा लिक्विड यूज नहीं कर सकता, वो बिल्कुल यूज कर सकता है। वो पानी के हाइट से, राइट, पानी के हाइट से प्रेशर बता सकता है। यार सीधी सी बात है, अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि एक जगह पे प्रेशर है कितना, 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर, तो 10 मीटर के हिसाब से तुम नहीं निकाल सकते। यहां आप लिखोगे 10, यहां पे जी इंटू रो, पता चल जाएगा प्रेशर कितना है। 5 मीटर हाइट, एक जगह पे प्रेशर है कितना है, 5 मीटर ऑफ वाटर। तो 5 मीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, 5 मीटर तक अगर पानी भरा रहे तो उसका जो प्रेशर होगा वो, तो रोजी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम मर्क्यूरी का भी क्या कर सकते हैं, बैरोमीटर बना सकते हैं। तो फॉर मर्क्यूरी बैरोमीटर, राइट, इसमें जब हम प्रेशर लिखेंगे तो ये जो डेंसिटी है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 13.6 टाइम्स। तो अगर वो 13.6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो ये 13.6 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो तुम चाहो तो यहां से लिख सकते हो कि भाई 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10 इंटू हाइट। ध्यान रखना जब तुम यहां से कैलकुलेट करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, लेकिन जब बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे, राइट, जी की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो हाइट आता है वो आता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। यहां से जब तुम मेजर करोगे एग्जैक्टली इस वैल्यू से तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा, ऊपर नीचे आएगा। पर जब जी की वैल्यू सही पुट करोगे, इसकी वैल्यू पूरी पुट करोगे तो लगभग कितना आएगा, 76। तो याद करो केमिस्ट्री में अभी तक तुमने क्या किया होगा, बार बार पढ़ा होगा, प्रेशर कितना है, राइट, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, मतलब तुमने लिखा है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या है, वो हाइट ही है सिर्फ, लेकिन अगर इस हाइट के इक्विवेलेंट प्रेशर निकालोगे तो तुमको रो और जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। इसका मतलब है हम चाहें तो प्रेशर को mm ऑफ Hg से भी बता सकते हैं। मुझे अगर प्रेशर बताना है तो मैं चाहूं तो बोल सकता हूं 1 mm ऑफ Hg के बराबर, राइट, 10 mm ऑफ Hg के बराबर, 20 mm ऑफ Hg के बराबर, ऐसे तुम निकाल सकते हो। तो इसीलिए तुमको ये लिखाया गया है कि भाई 760 mm ऑफ Hg कितना होता है, 1 atm के बराबर, यहीं से निकाला गया है। पर ध्यान रखना है ये हाइट है, जब इसको रो और जी से मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा इसके बराबर। तो ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि तुमको ध्यान रखना है कि किसी भी लिक्विड से बैरोमीटर बनाया जा सकता है और वो प्रेशर किसी भी तरीके से बोल सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने क्वेश्चन इसी तरह से देखा है कि एक, राइट, कोई भी हमने डिवाइस लिया है या कहीं भी किसी जगह पे प्रेशर है, वो दे दिया है 1 मीटर ऑफ वाटर, प्रेशर कितना है, 1 मीटर ऑफ वाटर के बराबर, 2 मीटर ऑफ वाटर के बराबर। तो करना क्या है, अगर वो हाइट दे देगा तो उसको उसी लिक्विड की डेंसिटी और जी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ये? तो बिल्कुल सिंपल सा ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, है ना। इसको नोट कर लो, Hg कितना होता है वो ध्यान रखो, क्योंकि क्वेश्चन कैसे देगा, हमको पता है भाई 760 mm ऑफ Hg कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, और उसको तो पास्कल में कन्वर्ट करना होगा। अब हो सकता है फिजिक्स में या हो सकता है केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन दे दे कि भाई 5 mm ऑफ Hg के बराबर प्रेशर है, तो तुमको यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि 760 अगर 101325 के बराबर पास्कल के बराबर है तो 1 इतने के बराबर होगा, 5 इतने के बराबर होगा। तो तुम ज्यादा बेटर होगा कि इसको याद ही रखो
कि अगर हम 1 mm ऑफ Hg का प्रेशर निकाले तो अप्रोक्सीमेट 133.3 पास्कल के बराबर आएगा। अगर ये भी तुमने याद कर लिया तो आसान है, 10 mm बोलेगा 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 बोलेगा 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये याद ही रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है ये? हाँ। चलो देखो, सेकेंड है हमारे पास मैनोमीटर। इससे हम जनरली किसी कंटेनर में अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो अगेन बिल्कुल सिंपल सा प्रिंसिपल है कि लेट से हमारे पास क्या है, एक इस तरह का कंटेनर है, राइट, और कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है। तो जो गैस है ये हर तरफ क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। अब जिसमें गैस भरा हुआ है इसमें इस तरह का अगेन एक यू ट्यूब है, ऐसे, बट यहां पे हमने क्या कर रखा है, एक वॉल्व लगा रखा है। अब अगर हम वॉल्व लगा रखेंगे, वॉल्व को हमने लगा रखा है, तो इसमें जो भी लिक्विड होगा वो सेम हाइट तक ऐसे भरा होगा, राइट। इसमें कोई और बाहर से प्रेशर नहीं लग रहा, कुछ एयर यहाँ पे होगा, वो अपना प्रेशर लगा रहा होगा, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये क्या होगा, एक सेम हाइट तक, सेम लेवल तक इस तरह से भरा होगा, राइट। इस लेवल को मेजर करने के लिए, राइट, ये लेवल जो है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे रीडिंग्स ऐसी बनी होती है, राइट, स्केल्स बने होते हैं ताकि हम इस तरह से क्या कर पाए, इसको रीड कर पाए, ऐसे दोनों साइड। अब यहाँ पे ये जो वॉल्व है वो क्या है, क्लोज्ड है, जिसकी वजह से गैस का प्रेशर इधर नहीं लग रहा। पर अगर मान लो हमने वॉल्व को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, अगर वॉल्व को ओपन किया, मैं सिर्फ इस पार्ट को क्या करा, बना रहा, तो वॉल्व को ओपन करने से, राइट, यहां जो हमने एक पार्ट क्या किया, बनाया हुआ है इधर पे, वॉल्व को ओपन करने से होगा ये कि जो गैस है वो क्या करेगा, इधर प्रेशर लगाएगा। जब गैस प्रेशर लगाएगा तो ये वाला जो लिक्विड है वो दूसरे साइड क्या करेगा, राइज कर जाएगा। तो लेट्स से ये जो लिक्विड है वो अपनी जगह से ऐसे राइज कर गया, राइट, यहां से ये राइज कर गया कितना, x, और इधर से नीचे आया कितना, x, है ना। लिक्विड की डेंसिटी हमने मान ली कितनी, रो, और यहां से हमने बोला कि भाई वॉल्व को क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। अब अगर वॉल्व को ओपन कर दिया तो हम वापस से वही बोलेंगे कि भाई अगर सेम लेवल पे देखा जाए तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक पॉइंट हमने ये ले लिया और इसके एग्जैक्टली दूसरी तरफ ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, रेड। यहां से एक लाइन चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, ये कितना है, x है, ये x नीचे है तो ये भी तो x है और ये भी x ऊपर चला गया। अब ये मान लिया मैंने कि भाई ये पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है क्या, B। हम कहेंगे कि प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट B। अब इधर से कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस, राइट। जैसे ही वॉल्व को ओपन किया इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है, गैस। तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ गैस शुड बी इक्वल टू, बी पे प्रेशर क्या लग रहा है, अगर गेज प्रेशर तुम लिखोगे तो लिखोगे रो जी मल्टीप्लाइड बाई 2x। इसके ऊपर कितनी हाइट है, 2x। और अगर आप एब्सोल्यूट लिखना चाहो तो यहां से क्या लिखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो तुम लिखोगे यहां पे P नॉट प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई 2x। बस एक ही चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर एक साइड से लिक्विड x नीचे आया तो दूसरे साइड से लिक्विड x ऊपर चला जाएगा। तो जो डिफरेंस हो जाएगा टोटल यहां से लेके यहां तक का, मतलब जहां पे लिक्विड एक्चुअली है और जहां तक राइज कर गया वो कितने का हो जाएगा, 2x का। बस एक सिंपल सा इसी पॉइंट को ध्यान रखना है। पहले अगर दोनों सेम हाइट पे हैं, इधर से हम प्रेशर लगा रहे हैं तो दूसरे साइड से ऊपर जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 2x का। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि इधर से हमने क्या किया, इसको दबा दिया है, ये ऊपर चला गया, अपनी जगह से x दबाया है, राइट, अपनी जगह से x दबाया तो हमने कितना प्रेशर लगाया है। बिल्कुल वही कहानी हो जाएगी, यहां पे कौन दबा रहा है, गैस, और हम चाहे तो पिस्टन लगा के हम खुद प्रेस कर सकते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसे आए, कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फिल है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, तुमने एक तरफ से क्या किया, उसको दबाया है कितना, x, राइट, x जब दबाया है तो तुमने प्रेशर कितना लगा दिया, x की वैल्यू दे सकता है। तो उस टाइम पे ध्यान रखना है, जब तुमने x को दबाया तो ये x ऊपर भी गया है, तो जो एक्स्ट्रा 2x का प्रेशर है उतना ही तुम क्या कर रहे होगे, लगा रहे होगे। तो तुम्हारे द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है, तुमने जो प्रेशर लगाया वो कितना हो जाएगा, रो जी मल्टीप्लाइड बाई 2x। क्लियर है ये, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर तुम क्या करोगे, लगाओगे, है ना। तो सिंपल सा डिवाइस है जो गैस के प्रेशर को ऐसे क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इसको भी नोट कर लो बेटा, टंकी को उड़ा दिया इधर, मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट को ड्रॉ किया है। ये तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले बता दे रहा। कहीं ऐसा ना लगे कि वॉल्व ओपन का मतलब सर इसको
क्लियर है ना? सिर्फ ड्रॉ इतना पार्ट किया मैंने। तुम लोग की हालत देख के मुझे कभी तुमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, ओपन एग्जाम बोलते हैं इसको, जो सिर्फ डिग्री विग्री के लिए। तो मेरा एक कजन है जो ओपन एग्जाम भी दे रहा था, तो वो जहां पे दे रहा था उस टाइम पे मेरा मतलब समर वेकेशन वगैरह चल रहा था कॉलेज के टाइम पे, तो मैं भी साथ में चला जाता था। तो वो पढ़ने में सब कुछ ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से तैयारी करके जाके एग्जाम पर। उसके साथ में जहां पे वो एग्जाम दे रहा था वहां पे ऐसे ऐसे भी लोग एग्जाम दे रहे थे जो चीटिंग भी नहीं कर पा रहे, और ऐसे एग्जाम में खुलेआम चीटिंग चल रही थी। राइट, वो सिर्फ ऐसा है कि भैया खिलाए पिलाए और वो बस एग्जाम लिखना होता है, बस हैंड राइटिंग उनकी होनी चाहिए। उनको वो पूरे बुक्स वगैरह सब दे देते हैं, उसको कुंजी बोलते हैं, नाम सुना है तुमने कभी, जिन्होंने सारे आंसर लिखे होते हैं। तो भयंकर चीटिंग। राइट, ये इंटेलिजेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लिख ले रहा है। पर उसके तो और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिसको राइट अगर पूरा का पूरा तुम बुक दे भी दोगे ना तो भी वो चीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे ना मैंने ऐसे देखा, खूब खुले हम सब कुछ, मैं तो खूब मजे ले रहा था ऐसे, सब ऐसे लिखा हुआ है। तो उनको ना बुक जब दिया जाता है कि भैया हाँ इसमें से आंसर लिखा है, तो ऐसे बताना पड़ रहा है कि यहां से यहां तक लिखना है। वो जो आंसर ऐसे लिखे रहते थे ना, वो आंसर ऐसे लिखे थे, तो इस तरह का ना पेन से ऐसे ब्रैकेट बना देते थे कि इस क्वेश्चन के लिए आपको यहां से शुरू करना और देख देख के अपनी हैंडराइटिंग में यहां तक लिखना है। क्योंकि अगर तुमने ऐसे ब्रैकेट नहीं बनाया ना, वो लिखते चले जाएंगे, उनको नहीं पता कब रुकना है। तो चीटिंग भी करवाना पड़ता था। चीटिंग ऐसे उन लोगों को ऐसे ब्रैकेट बना के लिख देते थे कि अगर तुमको करना है ना तो इस तरह से यहां से लिखना और यहीं तक लिखना है। तुम ये नहीं बनाओगे ना ब्रैकेट, लिखते चले जाएंगे कब तक, पूरे एग्जाम में हो सकता है एक ही लिखे, कोई भरोसा नहीं। देश का भविष्य अच्छे हाथों में ऐसे। तो ये तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, मुझे गजब हो जाते हैं कभी कभी चीजें। मैं तुमको बता रहा, इसका एग्जाम्पल तुम्हारी क्लास से ही बता रहा, एग्जैक्टली तुम्हारी क्लास में दूसरे बैचेस में। मैंने एक बार पूछा ऐसी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम लोग को पढ़ाया था, याद करो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मैंने हम एग्जांपल लेते हैं ना कि लेट्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। लेट्स से लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन। अगर हम उससे कम फ्रिक्शन लगाएंगे तो फ्रिक्शन एक्सटर्नल के बराबर होगा, उससे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन लिमिटिंग के बराबर। तो मैंने सबसे यही पूछा कि भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना या क्या होता है। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 10 न्यूटन। मैंने पूछा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है या कितना होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, मैंने यही पूछा कि भैया मुझे ही जानना था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर। मुझे बस फॉर्मूला जानना था कि हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू आर, जहां पे म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मुझे वो जानना था। मैंने सबसे यही पूछा था कि भैया क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिटरली आंसर था 10 न्यूटन। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, मैं हिमालय चला जाऊंगा अगर मुझे ऐसे आंसर मिले तो। वो आंसर है 10 न्यूटन, जिसको मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो वहां से मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुई कि तुम्हारा भरोसा नहीं कुछ भी। तो मैं ना कभी कभी ऐसे पढ़ाते समय ऐसे सोचता हूँ कि हाँ यार ये तो अंडरस्टैंडेबल है, तो कॉमन सेंस है, चलो इतना, पर तुम्हारा कॉमन सेंस कॉमन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्लियर कर देना चाह रहा, वॉल्व ओपन का मतलब ये है कि इस वॉल्व को बस हमने हटा दिया है, कंटेनर को उड़ाया नहीं। राइट, लेजी होने की वजह से मैंने आधे डायग्राम को नहीं, सिर्फ इतना ही बनाया है। क्लियर है ये? चलो नोट कर लिया। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, पर एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। ये एग्जांपल है कि फोर्स कितना लगेगा वो हमें निकालना है। तो अगर मान लो हमने क्या किया, कोई कंटेनर लिया है, कंटेनर इस तरह से लेट्स से क्यूबिकल शेप का है, तो उसके वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमें क्या करना है, जानना है। तो मान लो राइट, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जो एग्जांपल ले रहे हो किसके लिए ले रहे हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ कंटेनर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर पाए, इसलिए जो कंटेनर ले रहे हैं वो क्यूबिकल शेप या क्यूबॉइड शेप का ले रहे हैं। तो मान लो हमने यहां पे क्या लिया है, एक इस तरह का कंटेनर ले लिया, इस तरह का हमने क्या लिया है, एक कंटेनर लिया हुआ है। अब इस कंटेनर में पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया है। और हमने कहा कि भाई इसके जो साइड्स एंड डायमेंशन है वो अलग अलग हैं। लेट्स से ये वाला डायमेंशन हमने बोल दिया ए है, ये हमने बोल दिया क्या बी है, और ये बोल दिया हमने क्या है सी है। ये सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसमें पूरे में हमने क्या कर दिया है, इस तरह से कोई लिक्विड फिल कर दिया है, और हमने कहा कि जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो। तो इमेजिन करो ये पूरा हमारा क्लासरूम, इसमें पूरा का पूरा ऊपर तक यहां तक पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं
कि भाई फ्लोर पे कितना प्रेशर लगेगा, तो तुम सीधा आंसर दे सकते हो रो मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई हाइट, कि कहां तक लिक्विड भरा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितना प्रेशर लगेगा, तो हम बोलेंगे इससे सब टच कर रहा है, इस पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मेरा सवाल ये रहा कि इस वॉल पे कितना प्रेशर लगेगा, तो तुम बोलोगे सर वॉल पे हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा, राइट। यहां पे अगर तुम पूछोगे तो यहां ये वाली हाइट लोगे, यहां पे अगर मैं पूछूंगा तो इस हाइट को लेंगे, और सबसे नीचे पे पूछेंगे तो कंप्लीट हाइट को लेंगे। तो हाइट चेंज होता जा रहा है, तो हर जगह पे प्रेशर क्या होगा, अलग अलग। और अगर हर जगह पे प्रेशर अलग होगा, तो इस वॉल पे लगने वाला फोर्स भी राइट अलग होगा। नीचे पे अगर तुमको फोर्स निकालना है, तो तुम प्रेशर को सीधा निकाल सकते हो, रो जी मल्टीप्लाइड बाई जितने हाइट तक भरा हुआ है, और मल्टीप्लाई कर देना है फ्लोर के एरिया से, तो फोर्स निकल आएगा। पर इसमें तो प्रेशर ही हर जगह पे क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अगर प्रेशर अलग अलग हो रहा है तो फोर्स कैसे निकालें, तो हमें समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। यहां पे अलग प्रेशर है, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, हर जगह पे क्या अलग अलग प्रेशर है। तो मुझे क्या करना है, फोर्स निकालना है इस वॉल प्लेट से। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल स्ट्रिप लेना पड़ेगा, छोटा सा मुझे स्ट्रिप लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है हर लाइन पे अलग अलग लग रहा है। और उसकी हाइट ऊपर से मैंने कंसीडर कर ली कितनी, x, ऊपर से x पे, और इसकी थिकनेस कंसीडर कर ली कितनी, dx। मैं चाहूं तो उसको अलग से भी क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। लेट से उस वॉल को मैंने क्या कर दिया, अलग से ड्रॉ किया है। तो ये पार्ट हमारा हो गया जिसकी थिकनेस हमने ली कितनी, dx, ऊपर से कितना माना है, x पे, राइट। ये वाला साइड कितना है, b, राइट, मतलब ये वाला जो साइड है वो कितना है, b, और इसकी हाइट कितनी है, टोटल कितना है, c है। अच्छा, टोटल अगर c है, मतलब ये वाला पार्ट कितना बचा, c माइनस एक्स, राइट। अब मैं सबसे पहले इस छोटे से पार्ट पे क्या कर रहा, प्रेशर निकाल रहा हूं। तो अगर मैं इस छोटे से पार्ट पे क्या करूंगा, प्रेशर निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा dp इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई जी मल्टीप्लाइड बाई कितना, x, तो मल्टीप्लाइड बाई x, ये आ गया इस पे लगने वाला प्रेशर। अब मुझे इस पे क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो मैं लिखूंगा dF इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। प्रेशर है रो जी एक्स, और इस पे मुझे निकालना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, B इंटू डी एक्स। एक स्ट्रिप है, ये हो जाएगा B मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, तो हम लिखेंगे B इंटू डी एक्स, राइट। ये हो गया DF। पूरा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो F इज इक्वल टू हम रो जी और B, ये तो कांस्टेंट टर्म है, राइट। क्या बचा, x dx, राइट। तो हमने लिखा x dx। x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके c तक। भैया इसका पूरा लेंथ कितना है, c। मैं चाहता तो यहां ले सकता था, मैं चाहता तो यहां ले सकता था। तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके c तक। तो हमने इसको लिखा रो जी बी, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे तो सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया फोर्स। बट हमें ये याद नहीं रखना, ऐसा हम याद नहीं रख सकते। इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया, राइट। इसको मैंने थोड़े से रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज मैंने इसको इस तरह से किया है कि ये वाला जो वॉल है उसके एरिया को अलग लिखा। अच्छा, इस वाले वॉल का एरिया कितना होगा, बी इंटू सी, राइट। जो वॉल है वो तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने इसको अलग से लिखा, हमने लिखा रो जी बी हटा रहे हैं, सी डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू सी, वही है अभी भी। रो जी सी स्क्वायर बी बाई 2, रो जी सी स्क्वायर बी डिवाइड बाई 2, बी और सी को अलग कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट तो क्या कहला जाएगा, एरिया कहला जाएगा। अब बचा ये वाला पार्ट, रो जी सी डिवाइड बाई 2। याद रखने का अगर तरीका है तो इसको हम ऐसे ही बोलेंगे कि भाई यहां पे प्रेशर कितना होगा, 0। मान लो इस वॉल पे बात करें और इस वॉल की लंबाई कितनी है, c, यहां पे प्रेशर कितना होगा, 0। सबसे बॉटम पे रो जी सी, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि रो जी सी बाई 2 एवरेज प्रेशर है, राइट। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पे 0 है, सबसे बॉटम पे रो जी सी है, तो रो जी सी बाई 2 क्या कहलाएगा, एवरेज प्रेशर। तो मैंने याद रखने के लिए बोला कि भाई ये हमारा क्या है, एवरेज प्रेशर। तो हमारे पास आ गया कि किसी भी वॉल पे लगने वाला जो फोर्स है वो एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, उसी का एरिया हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया। एवरेज प्रेशर का मतलब है उस वॉल पे लगने वाला प्रेशर जो भी होगा, जितनी भी हाइट देगा। अगर h हाइट दे दिया तो रो जी h डिवाइड बाई
2 है ना। तो ये भी मेंशन करना है कि जो एवरेज प्रेशर हमने लिखा है वो रो जी सी डिवाइड बाय 2। क्लियर है ये? तो इसके साथ साथ ये भी पूछ लेगा। फ्लोर पे और रूफ पे पूछने का कोई सेंस नहीं बनेगा, वो तो आराम से निकाल सकते हैं। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है, वॉल पे पूछ सकता है। तो इसको भी तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये हमारा क्या प्रेशर वाला पार्ट जो हमने कल और आज क्या किया पढ़ा है। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तुमको आज से शुरू कर देना है और घर जाके क्या करना है देखना है। प्रेशर के साथ अगर कोई टॉपिक इंक्लूडेड होगा, कभी कभी कोई टॉपिक को इंक्लूड कर दिया, जैसे याद करो कल एक क्वेश्चन किया था थर्मो इंक्लूड कर दिया था, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टी है, परेशान अभी नहीं होना है, राइट, अभी परेशान नहीं होना है। कल हम शुरू करेंगे क्या, बायोंसी फोर्स। एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एक एक टॉपिक अपने आप में एक अलग ही पूरा वो है जिसको अलग से पढ़ना पड़ेगा और अलग से प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर शुरू किया है तो रुकना नहीं है और छोड़ना नहीं है क्लासेस। क्लियर ये? चलो तो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू। We'll be right back.